मानसिक तनाव से मुक्ति के उपाय। अध्याय 15। जीवन एक मनोरंजन है। जीवन में मनोरंजन बनाए रखने की कला हमारे दैनिक जीवन में तनाव कम कर सकती है। पिछले दिनों अंतिम परीक्षा में बैठने वाले एक छात्र द्वारा किए गए टेलीफोन की मुझे याद आ रही है। विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र की निर्धारित तिथि से एक दिन पूर्व भारत और पाकिस्तान के बीच बेंगलोर में क्रिकेट मैच हो रहा था। स्वाभाविक तौर पर छात्र के माता पिता इस बात से सहमत नहीं थे कि उनका बेटा वह मैच देखे। बच्चे के अनुनय विनय करने पर समझदार पिता ने बच्चे को अनुमति दे दी। सारे परिवार ने मैच देखा। भारत ने मैच जीता और बहुत सारा तनाव दूर हो गया। संभव है कि यदि माता पिता बालक को अनुमति नहीं देते तो वह परीक्षा में बुरी तरह से फेल भी हो सकता था। अनुमति मिलने से छात्र को अधिक परिश्रम करने की प्रेरणा मिली और उसे एक निर्णायक मैच न देख पाने से जो निराशा होती उससे भी वह बच गया। यह घटना उदाहरण प्रस्तुत करती है कि मनोरंजन जीवन में कितना महत्व रखता है। आध्यात्मिक जीवन में भी यह उदाहरण बताता है कि मनोरंजन जीवन में कितना महत्व रखता है। आध्यात्मिक जीवन में भी यह उतना ही महत्वपूर्ण है। यह धारणा मिथ्या है कि आध्यात्मिक व्यक्ति का चेहरा हमेशा गंभीर और उदासीन ही होना चाहिए। आध्यात्मिकता का अभिप्राय मायूसी नहीं है, क्योंकि यह तो मानसिक तनाव पर काबू पाने की प्रक्रिया का एक संवेदनशील दृष्टिकोण है। इस संबंध में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में स्थित रैकेल फॉस्टर हॉस्पिटल की एक चिकित्सक डॉक्टर एस.सी. विक्स का संबंध उपयुक्त होगा। डॉक्टर की हैसियत से विक्स को मानसिक तनाव से मुक्त होने के विषय पर अनेक सम्मेलनों में संबोधन करने का मौका मिला था। उसने अपने लंबे अनुभव के आधार पर काबू पाने के 3 उपायों की खोज की है। उसके अनुसार समस्याओं की उत्पत्ति मन, मस्तिष्क एवं स्नायु तंत्र में होती है। मानसिक तनाव अथवा अवसाद की चिकित्सा करने से पूर्व वह एक सार्वभौम सत्य पर जोर देती हुई परामर्श देती थी कि मस्तिष्क व आत्मा के साथ साथ हम एक ऐसे शरीर में वास करते हैं जिसे पशुओं की तरह कहा जा सकता है। शरीर के अस्तित्व पर बल देने से उसका अभिप्राय यह था कि जब मानसिक विकार पैदा हो तो इन विकारों के साथ साथ शरीर में भौतिक परिवर्तन भी हो जाते हैं। कुछ लोग स्वाभाविक जीवन में सर्वथा सुखप्रद आशाएं रखते हैं। ऐसे लोग किसी भी प्रकार की आपत्ति अथवा कष्ट सहन करने में असमर्थ होते हैं, किंतु दूसरी ओर जानवर इस विषय में अच्छे हैं। जैसे कि यदि शिकारी किसी जानवर पर हमला करता है तो वह दौड़कर व किसी प्रकार छिपकर अपना प्राण बचा लेता है। अन्य प्राणी जो दूसरे प्राणियों को मारकर अपना पेट भरते हैं, यदि अपना शिकार पकड़ पाने में सफल नहीं हो पाते तो वे अपनी असफलता पर गुमसुम होकर नहीं चिंता करते। वे अपनी असफलता को भुलाकर तुरंत फिर से प्रयत्नशील हो जाते हैं। मानो एक हिरण को चोट लग गई है और उसे पीड़ा होती है तो वह दर्द के भय मात्र से अपना जीवन समाप्त नहीं कर देता। चारों ओर खतरे से घिरा होकर भी वह शांति से चरता रहता है। किंतु मानव इस प्रकार के स्व उपचार की आंतरिक प्रवृत्ति खो बैठा है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बीमारी के कारण हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है तो वह हॉस्पिटल में आराम करने की जगह अपना सारा समय यह सोचकर कि उसके परिवार पर क्या गुजर रही है बिता देता है। ऐसा लगता है कि हम अपनी चिंताओं से पीछा छुड़ाने में असमर्थ हैं, किंतु जानवर समर्थ हैं। डॉक्टर विक्स ने अपने विवेचन में इस बात को दर्शाया है। व्याख्यानों के दौरान एक बार विक्स से पूछा गया कि क्या धर्म मानसिक तनाव दूर करने में सहायक होता है। उसने उत्तर दिया, हाँ होता है, अवश्य होता है। यदि हम किसी ऐसे धर्म में निष्ठा रखते हैं जो यथार्थवादी है तो ऐसा धर्म मानसिक तनाव को दूर करने में अवश्य सहायक होगा। डॉक्टर विक्स के त्रिसूत्रीय समाधान का प्रथम सूत्र व्यक्ति द्वारा स्व स्वीकारोक्ति है, जिसका अभिप्राय यह है कि सबसे पहले हम जो कुछ भी हैं उसे स्वीकार करते हुए परिस्थिति एवं कठिनाई में मानसिक संतुलन बनाए रखकर सामना करना है।
इस परिप्रेक्ष्य में मुझे अमेरिका के कवि वॉल्ट की काव्य पंक्तियों का स्मरण हो उठता है। इन पंक्तियों में इस बात पर बल दिया गया है कि जानवरों के व्यवहार के ठीक विपरीत हम अनावश्यक चिंताओं को दूर रखने की तकनीक नहीं जानते और परिणाम स्वरूप परिस्थिति की अनुकूलता के विपरीत कहीं अधिक उत्तेजित हो जाते हैं। कविता का हिंदी में अनुवाद कुछ इस प्रकार है। शांत आत्मसंतोषी होकर मैं रहूं उन पशुओं के साथ, नहीं जूझते और झिझकते जो अपनी स्थिति के साथ। उक्त पंक्तियों का अभिप्राय यह है कि असफलता जीवन का एक अभिन्न अंग है। सद प्रयत्नों के उपरांत भी हमें सफलता मिलना अनिवार्य नहीं है। हमें इस स्थिति को शिष्टता के साथ स्वीकार करना चाहिए। यह स्वीकारोक्ति एक असहाय की अनुभूति नहीं, बल्कि इसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। सच्चे मन से अपनाई गई स्वीकृति हमें कष्टों पर विजय पाना सिखाती है और आनंद देती है। प्रारंभ में ऐसा होना लगभग असंभव है। मान लीजिए कि एक आदमी बड़ी कठिनाई में है, दर्द से बेहाल है और जटिल बीमारी के कारण हॉस्पिटल में अपनी मृत्यु को निकट जानकर हॉस्पिटल की सैया पर पड़ा है। क्या वह इस स्थिति को शालीनता के साथ स्वीकार कर सकेगा? ऐसी परिस्थिति में ही व्यक्ति की वस्तु स्थिति से सुलह करने की अपनी आंतरिक शक्ति का परीक्षण होता है। जो वस्तु स्थिति से सुलह नहीं कर पाते, उन्हें असह्य चिंता एवं मानसिक तनाव सहन करना ही पड़ेगा। उक्त वर्णित वस्तु स्थिति को सहज ढंग से स्वीकार करने के अनेकों उदाहरण मिलते हैं। यहाँ मैं 2 उदाहरणों का उल्लेख करूँगा। एक उदाहरण रामकृष्ण मिशन के एक युवा ब्रह्मचारी का है और दूसरा एक पक्षाघात से पीड़ित आसाम में डिगबोई निवासिनी का है। जब भी मैं अपूर्व साहस और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण भावना की क्षमता रखने वाले व्यक्ति का विचार करता हूँ, तो मेरे मन में उस ब्रह्मचारी का उदाहरण स्वतः उपस्थित हो जाता है। दक्षिण भारत का निवासी यह ब्रह्मचारी बीमारी के उपचार के लिए रामकृष्ण मिशन के सेवा प्रतिष्ठान में भर्ती हुआ था। उससे मिलने पर मुझे ज्ञात हुआ कि वह कैंसर रोग से पीड़ित है और वह मृत्युशैया पर लेटा हुआ है। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं कैंसर के असहाय रोग से पीड़ित हूँ, परंतु श्री रामकृष्ण और अपने गुरु की अनुकंपा से मैं इस परम सत्य को जानता हूँ कि मेरा शरीर क्षणिक है और वह चला जाएगा, लेकिन इस शरीर से परे एक ऐसा तत्व है जो स्थायी रहेगा और वही मेरा सत्य स्वरूप है। ईश्वर की अनुकंपा से हॉस्पिटल में भी मैं अपनी अंतरात्मा पर ध्यान करता हूँ जो जन्म मृत्यु रहित है। जैसा कि स्वामी जी ने कहा है, उस युवा ब्रह्मचारी के इन शब्दों ने मेरे मस्तिष्क पर अमिट निशानी छोड़ दी है। वह व्यक्ति केवल ब्रह्मचारी था, उसे तब तक संन्यास नहीं मिला था। रोग शैया पर लेटे हुए उसके चेहरे पर मैंने दिव्य प्रकाश देखा था। कुछ मास बीते कि वह मर गया। उसने धैर्यपूर्वक बीमारी का सामना किया तथा अपनी भविष्यवक्ता के साथ उसने जो समझौता किया था वह एक उदाहरण बन गया है। मैं इस बात को दोहराना चाहूँगा कि दबाव में जिस प्रकार की शालीनता का प्रदर्शन उसी व्यक्ति के लिए संभव हो सकता है जो विषम परिस्थितियों को सहृदयता के साथ स्वीकार कर सके। दूसरा उदाहरण भी पहले उदाहरण के समान दृढ़ता सूचक व मार्मिक है। यह उस भक्त महिला के बारे में है जिससे मैं दिल्ली स्थानांतरण से पूर्व परिचित था। उन दिनों जब मैं अरुणाचल राज्य के तिराप जिले के नरोत्तम नगर में था, वहाँ उक्त पक्षाघात से पीड़ित महिला थी। वह रोगशैया पर पड़ी रहती थी और आश्रम के धार्मिक प्रवचन में सम्मिलित नहीं हो पाती थी तथा संघ के 7वें अध्यक्ष स्वामी शंकरानंद जी की शिष्या थी। अतः जब भी मैं उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा करता था तो वह कहा करती थी कि ठाकुर की कृपा है, मैं ठीक हूँ। उसने एक बार भी शिकायत भरा कोई शब्द उच्चारित नहीं किया। उसके ओठों से एक बार भी नकारात्मक शब्द नहीं निकला। वह सदा ठाकुर कृपा से ओतप्रोत रहती थी। मेरा विश्वास है कि वह ऐसे शब्दों का उपयोग एक ही कारण से कर सकती थी
और वह कारण उसका पूर्व रूप से अपनी वास्तविकता को स्वीकार कर लेना था। उपयुक्त उदाहरणों से डॉक्टर विक्स की विचारधारा को अपनी स्थिति की वास्तविकता को स्वीकार करके उससे समझौता करने के लिए सकारात्मक रुख अपनाना मानसिक तनाव को दूर करने का प्रथम चरण है। संभव है कि इस सूक्ति को सुनकर कोई भी इस सूत्र के सही अर्थ समझने की उत्कंठा रख सकता है। इसकी व्याख्या करने से पूर्व मैं श्री रामकृष्ण वचनामृत में वर्णित एक मिलते जुलते पारिभाषिक शब्द की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। इस ग्रंथ में श्री रामकृष्ण ने हमें वृक्ष के एक सूखे पत्ते की भांति हवा में स्वच्छंद उड़ने का परामर्श दिया है, जिसका सीधा अर्थ यह है कि हमें पूर्ण समर्पण भाव अपनाना होगा। डॉक्टर विक्स ने एक उपमा देकर इसकी व्याख्या की है कि यदि समुद्र में गोता लगाने हेतु आप समुद्र तट पर जाते हैं तो आपका तट पर जड़वत तनावग्रस्त मुद्रा में खड़े रहना निरर्थक है। ऐसी स्थिति में तो लहरें आपको बहा कर ले जाएंगी। आपको तो एक कुशल लहरों पर तैरने वाला बनने के लिए समुद्र से आ रही लहरों का सामना करना है। आक्रामक लहरों का सामना करने तथा उन्हें गोता लगाने के लिए आपको साहस और शक्ति जुटानी पड़ेगी। एक गोता लगा लेने के बाद तो लहरें ही आपके शरीर को गति प्रदान देंगी और आपको वापस समुद्र तट पर लौटा देंगी। ऐसा तभी संभव होगा जब हमारे अंदर यथेष्ट आत्मबल अथवा पुरुषार्थ होगा। श्री रामकृष्ण द्वारा दी गई उक्ति का पुनरुद्धरण उपयुक्त होगा। वे कहा करते थे, ईश्वरी अनुकंपा की हवा तो सतत बहती रहती है, हमें केवल पाल चढ़ाकर खोल देने की आवश्यकता है, शेष कार्य तो हवा अपने आप कर लेगी। दूसरे शब्दों में हमें पूर्ण विश्वास और आत्मसमर्पण की भावना को विकसित करना होगा, वैराग्य को अपनाना होगा। पलवन में हमारा तात्पर्य सुस्ती अथवा अकर्मण्यता से नहीं है, वह तो मन का सकारात्मक स्वरूप है। एक उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाएगा। मानो किसी व्यक्ति को नियुक्ति के लिए इंटरव्यू के लिए जाना है। यदि वह इसके लिए पूर्ण तैयारी करके जाएगा तो अवश्य सफल होगा, परंतु यदि उसका दिमाग जड़वत रहेगा तथा पूर्वाग्रह होगा तो उसे निराशाजनक असफलता ही मिलेगी। इसीलिए पलवन यानी ईश्वर निर्भरता को तनाव मुक्ति का एक सरल साधन माना गया है। जो लोग ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते, उनके लिए विश्वास एवं आत्मसमर्पण जैसे पारिभाषिक शब्दों का व्यवहारिक रूप समझने में कठिनाई होती है। अनेक लोग ईश्वर के अस्तित्व में ही विश्वास नहीं करते। इस संदर्भ में स्वामी विवेकानंद की ईश्वर में विश्वास न करने वाले व्यक्तियों की परिभाषा को दोहराना उपयुक्त होगा। उनके अनुसार ईश्वर में विश्वास न करने वाला व्यक्ति वह है जिसका अपने पर विश्वास नहीं होता। ईश्वर में विश्वास न करने वाले व्यक्ति की प्राचीनतम परिभाषा का आधुनिकीकरण उक्त ढंग से सही बैठता है। यह बात आसानी से समझ में आ सकती है कि जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास का अभाव है, उसके लिए सफलता पाना कैसे संभव हो सकता है। आत्मविश्वास से व्यक्ति अपने अंदर निहित ऊर्जा को उपयोग में ला सकता है। अतः डॉक्टर विक्स की पलवनीयता की अवधारणा सभी लोगों पर लागू होती है, चाहे वे ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करें अथवा नहीं। पलवन की संकल्पना को समझने का दूसरा प्रकार यह है कि लोगों में प्रायः एक सी परिस्थिति के उत्पन्न होने पर दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। कुछ व्यक्ति तो उस परिस्थिति के नकारात्मक पक्ष को ही अत्यंत महत्व देते हैं और उसके उज्जवल पक्ष को देखने में असमर्थ रहते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जीवन संकटों, परीक्षाओं और विपत्तियों से भरा हुआ है, किंतु यही सब कुछ नहीं है। जिन लोगों का जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है, वे अपना समय सदा समस्याओं पर ही केंद्रित नहीं रहने देते। हम लोगों में बहुत से लोग दो समान आधे भरे हुए पात्रों के समीप खड़े दो व्यक्तियों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं दिखाते हुए चित्र से परिचित हैं। एक व्यक्ति के चेहरे पर उदासी है और दूसरे के चेहरे पर आनंद। उनमें से एक कहता है कि इस आधे खाली पात्र का मेरे लिए क्या प्रयोजन है, और दूसरा कहता है आधे भरे हुए पात्र के लिए ईश्वर को धन्यवाद। पहला व्यक्ति निराशावादी है
और दूसरा आशावादी। निराशावादी व्यक्ति उदास, चिड़चिड़ा व अपने आप को अनचाहा समझता है। वह अपने मानसिक तनाव को कभी दूर नहीं कर पाता। इसके विपरीत आशावादी व्यक्ति किसी भी संघर्षपूर्ण स्थिति का सामना करने में समर्थ होता है। डॉक्टर विक्स का तीसरा सुझाव समय के संदर्भ में है। समय एक ऐसा कारण है जो हमारे जीवन का निर्धारण करता है। यह सहनशीलता और अध्यवसायी होना सिखाता है। हम समय की सीमा में ही संघर्षरत रहते हैं और समयावधि में ही समस्याओं का निराकरण चाहते हैं। उनका कहना था, असफलता की चिंता मत करो, उनका प्रकट होना प्राकृतिक है, वह जीवन का सौंदर्य है। डॉक्टर विक्स ने इस प्रकरण में एक उदाहरण दिया है। एक युवती को प्रारंभिक जीवन में संघर्ष करना पड़ा था। आखिर उसे नौकरी मिल गई और उसकी शादी भी हो गई। उन्हीं दिनों उसके पिता बीमार हो गए। एक दिन एक व्यक्ति जबरदस्ती घर में घुस आया और उसने उस पर हमला कर दिया। इस कटु अनुभव को भूलने में उसे कई बरस लगे। उसने अंत में डॉक्टर विक्स से परामर्श लिया और डॉक्टर विक्स ने उसे पलवन रुख अपनाने की सलाह दी। इसी दृष्टिकोण के आधार पर वह कठिनाइयों पर विजय पा सकी। डॉक्टर विक्स का परामर्श उसके लंबे अनुभव, धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन तथा देश विदेश के संतों की वाणी के अनुकूल ही है। डॉक्टर विक्स द्वारा यह त्रिसूत्री उपचार मन मस्तिष्क को अपनी आत्मा की आवाज के साथ समस्वर करने की परीक्षण के रूप में दर्शाया गया है। उसके अनुसार रोगी की आत्मा की आवाज ही उसे व्याधि मुक्त करती है। मेरे निजी अनुभव भी उक्त परामर्श की सार्थकता प्रतिपादित करते हैं। सन 1954 में जब मैं रामकृष्ण मिशन में सम्मिलित हुआ ही था, तब मैं तात्कालिक उपाध्यक्ष स्वामी विशुद्धानंद जी के पास एक चार्ट लेकर गया, जिसमें गीता में वर्णित 26 चारित्रिक गुणों में से मैंने कितने पर अभ्यास अर्जित कर लिया है, इसका आत्मविश्लेषण था। मैं स्वयं के प्रयत्नों से अपने आप में सुधार करना चाहता था। स्वामी विशुद्धानंद जी ने बड़ी शांति से मेरी बात सुनी तथा धैर्यपूर्वक चार्ट का अवलोकन किया और कहा, यह सब ठीक है, लेकिन मेरे पुत्र, यदि तुम एक ही गुण पर आचरण करो तो वही पर्याप्त होगा। मुझे आश्चर्य हुआ कि महाराज मुझे एक ही गुण पर आचरण करने के लिए क्यों कह रहे हैं, जहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन से 26 गुणों की अपेक्षा की थी। सौभाग्य से मैंने उनसे इसकी व्याख्या करने का अनुरोध किया और उनके वचनों को ध्यानपूर्वक सुना। उनका कहना था, अंतःकरण की आवाज ईश्वर की ही आवाज है, अतः अपने अंदर की आवाज का अनुसरण करना ही पर्याप्त है। इस पर उन्होंने एक बालक की कहानी सुनाई। वह बालक दीक्षा ग्रहण करने आई अपनी माँ के साथ आ गया था। महाराज ने उससे प्रश्न किया, जब तुम कभी गलती करते हो तो क्या तुम्हारा मन तुमसे कुछ कहता है? बालक ने उत्तर दिया, जब कभी मैं गलती करता हूँ तो मेरा मन कहता है कि मैं यह गलत कर रहा हूँ। महाराज ने मुझसे बालक के प्रसंग से शिक्षा ग्रहण करने की सीख दी। अपने अंतःकरण की आवाज़ सुनो, वह सब कुछ बता देगी। आमतौर पर हम अपनी इस दैवी विरासत का विस्मरण कर देते हैं। अंतःकरण की शरण स्थली में अवकाश लेकर अपने यथार्थ अहम के साथ संपर्क करना चाहिए। इससे आध्यात्मिक परतें खुलती हैं। हमारे अंदर की आवाज़ हमें हमेशा सही करने व गलत काम न करने के लिए कहती रहेगी। हमें शरीर व मन के विषम जाल से ऊपर उठना चाहिए, तभी हम तनाव का सामना कर सकेंगे तथा संतुलित जीवन बिता सकेंगे। हाउ टू ओवरकम मेंटल टेंशन, यह पुस्तक स्वामी गोकुलानंद जी महाराज ने लिखी और इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद मानसिक तनाव से मुक्ति के उपाय में किया गया। पुस्तक के अनुवादक हैं डॉक्टर कृष्ण मुरारी और यह पुस्तक रामकृष्ण मठ नागपुर से प्रकाशित होती है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे मानसिक तनाव से मुक्ति के उपाय में पूर्णता की ओर। आप वीडियो में अंत तक बने रहे। आपका अनेकों धन्यवाद।